देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखें आज का। यदि tan x प्लस 30 डिग्री, ये पेपर में आया था आप लोग 1 नंबर में। यदि tan x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखें कैसे करेंगे। tan लिखेंगे x प्लस 30 डिग्री बराबर 1। tan x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। अच्छा 1, tan में कितनी डिग्री का मान 1 होता है? tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है बच्चों? tan 45 का, यही ना। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री। ठीक है, अब कोणों की तुलना करेंगे। देखिए यहाँ भी tan हो गया, यहाँ पे भी tan। तो एंगल ये है, एंगल ये है, तो कोणों की तुलना करने पर लिखेंगे कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर। तो यहाँ x प्लस 30 डिग्री, यहाँ कोण x प्लस 30 डिग्री है बराबर, यहाँ कोण 45 डिग्री। ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 15 डिग्री। ठीक है, x का मान कितना आएगा? 15 डिग्री। कोई दिक्कत बताए? ये दे रखा है 1 है, तो 1 किसका मान होता है? tan 45 का मान होता है। यहाँ एंगल x प्लस 30 डिग्री है, यहाँ एंगल 45 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री इधर दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, नोट करिए इसे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखें। लिखा है कड़ी में 3 tan 3 sin थीटा, कड़ी में 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। एक काम करें, इसको कैसे लिखेंगे? कड़ी में 3 इंटू, इसको लिखें बच्चों sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 3 sin थीटा। ठीक है, अब देखें हम कुछ कैंसिल करें। देखें sin थीटा और sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? कड़ी में 3 बटा cos थीटा बराबर कितना? 3। अब क्या कर रहे हैं, इधर देखें, इधर तिर्यक गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, और 3 का डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर कितना? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कड़ी में 3 बटे कितना? बटे कितना? 3, ये ना 3। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा? कड़ी में 3 बार में कट जाएगा। तो cos थीटा का जो मान आया बच्चों वो कितना आया? 1 बटा कड़ी में 3 आया cos थीटा का मान। और sin थीटा का मान हमें निकालना पड़ेगा। sin थीटा का मान क्या करना पड़ेगा बच्चों? निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल बना ले, ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, ये ए है, बी, सी। ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है बच्चों? 1x, और कर्ण कितना है? कर्ण कर्ण ये है ना, कर्ण में 3x। ठीक है, तो ए बी कितना होगा? ए बी बराबर होगा कर्ण ए सी का स्क्वायर माइनस लंब ए बी का स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट में ए सी कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार बी सी का स्क्वायर। आधार कितना होगा बच्चों? बी सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कड़ी में 3x का होल स्क्वायर माइनस बी सी कितना है? 1x, x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों ए बी बराबर रूट में बताएं 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट में कितना? रूट में कितना बच्चों? 2x स्क्वायर, यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा? कड़ी में 2x आ जाएगा ए बी का मान। तो साइन थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा का मान होगा लंब बटा कर्ण। लंब लंब कितना है? ए बी, ये एंगल है, तो लंब कितना है बच्चों? ए बी, और कर्ण कितना है? ए सी। तो ए बी का मान √2x बटा, इसका मान कितना बच्चों? √3x। ये और ये कैंसिल, तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा? तो साइन थीटा का मान आ जाएगा कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3। हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। तो साइन थीटा का मान
कड़ी में 2 बटा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का मान बताएं। कॉस थीटा का मान कहाँ निकला है यहाँ ना, 1 बटा कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 बटा 3 माइनस 1 बटा 3, तो घटाएंगे तो 1 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये मान है। देखे बच्चों, इधर देखो, बात मत करो, इधर देखें, यहाँ पे लिखा है इतना इसके बराबर है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो लिख रहे हैं कॉट थीटा माइनस 1 बटा कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3। अब फिर ये गुणा कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये गुणा करें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा करें, एक का गुणा करें सबसे पहले, तो कॉट थीटा, ठीक है, एक का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 1 प्लस कड़ी में 3 का गुणा, कड़ी में 3 कॉट थीटा, और फिर कड़ी में 3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस कड़ी में 3 बराबर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, कॉट थीटा गुणा करो, तो कॉट थीटा, एक में कॉट थीटा, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो माइनस कड़ी में 3 कॉट थीटा, एक का गुणा करेंगे तो प्लस 1 माइनस कड़ी में 3। अब देखिए कुछ कैंसिल हो गया क्या, देखे तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, ये कॉट थीटा है प्लस में, और इधर भी कॉट थीटा प्लस में, तो ये और ये कैंसिल। अब देखें ये यहाँ पे माइनस कड़ी में 3 है, और इधर माइनस कड़ी में 3, ये इधर आता तो प्लस हो जाता, कैंसिल हो जाता, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा बताएं, ये -1 बचा और यहाँ पे +1 बचा। एक काम करें, इस वाले को इधर भेजें, तो कितना होगा, कड़ी में 3 कॉट थीटा ये है, इस वाले को इधर भेजें तो कितना हो जाएगा, प्लस कड़ी में 3 कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे बच्चों +1 है और ये -1 है, इधर आएगा तो कितना, +1, तो कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 कॉट थीटा बराबर कितना, 2, तो कॉट थीटा बराबर कितना, 2 बटा 2 कड़ी में 3, ये और ये कैंसिल। बताएं ये कॉट में कितने डिग्री का मान है बच्चों, बताएं कॉट में कितने डिग्री का मान है, ये 60 का, याद नहीं है वैल्यू, देखें सभी लोग कितने डिग्री का मान है, जल्दी बताएं, हाँ 60 डिग्री, तो हो जाएगा कॉट 60 डिग्री। अब एंगल की तुलना कर लो, इधर भी कॉट थीटा है, यहाँ भी कॉट 60 डिग्री है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60। नोट करें इसे, सारे बताएं आप लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि साइन a प्लस बी बराबर कितना बच्चों, 1 tan a माइनस बी बटा 1 बड़ा कड़ी में 3, तो a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखें साइन a प्लस बी बराबर कितना बच्चों, 1, साइन a प्लस बी बराबर, साइन में कितने डिग्री का मान है ये, साइन में कितने डिग्री का मान है ये, कितने का है बच्चों, 90, साइन 90, तो कोणों की तुलना कर लेंगे, लिख दे रहे हैं, ठीक है, कोणों की तुलना करने पर कोणों की तुलना करेंगे बच्चों, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ से b का मान हम निकाल ले रहे हैं बच्चों, 90 डिग्री माइनस a, ठीक है, b का मान प्रतिस्थापन विधि से हम लोग करेंगे, ठीक है आगे, ठीक है, तो b का मान 90 माइनस a होगा, ठीक है। अब लिखें, चूंकि दे रखा है कि tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3, ये बताएं tan में ये कितने डिग्री का मान है बच्चों, tan में कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का, तो tan कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो कोणों की तुलना कर लेंगे, कोणों की तुलना करें तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा b का मान दिख रहा है आप लोगों को, क्या है, इसको यहाँ पे पुट करो, a माइनस b का मान कितना बच्चों, 90 डिग्री माइनस a बराबर कितना, 30 डिग्री, ठीक है, बोलो दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। एक स्टेप और देखें, यहाँ पे a माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -90 डिग्री और प्लस a बराबर कितना,
डिग्री। तो ए और ए कितना 2a बराबर 90 अंश प्लस 30 डिग्री। समझ गए क्या? ये माइनस 90 डिग्री है, माइनस 90 डिग्री ओ इधर जाएगा तो कितना होगा प्लस 90 डिग्री। तो 2a बराबर कितना बच्चों 120 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा 120 डिग्री बटा 2। तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। a का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब एक b बराबर क्या है, b बराबर है 90 डिग्री माइनस कितना a। तो b बराबर हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री माइनस a का मान कितना 60 डिग्री। तो b का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल दिए थे कल शायद, ठीक है, इस तरह के। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं बच्चों, पेपर में खूब पूछे जाते हैं, आप लोगों के नोट करें इसे। देखिए बच्चों, यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3, यहाँ कंडीशन भी दिया रहता है कि a प्लस बी का जो मान है ना वो 0 से बड़ा और क्या होता है 90 से के बराबर या 90 से छोटा होगा। और अगली कंडीशन दिया है कि a का मान जो है वो b से क्या है बड़ा है। ठीक है, देखें कैसे करेंगे। लिखेंगे tan, ये आप लोग करें तब तक हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, बराबर 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर, tan में कितने डिग्री का मान है ये tan 60 का। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर, कोणों की तुलना कर लें, कोणों की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर कितना 60 डिग्री माइनस a। अब चूंकि और दे रखा है tan a माइनस बी बराबर कितना 1 बटा कड़ी में 3। तो tan a माइनस बी बराबर बताएं 1 बटा कड़ी में 3, tan 30 का मान है। तो कोणों की तुलना करने पर ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। तो हो जाएगा a माइनस बी का मान कितना 60 डिग्री माइनस a बराबर 30 डिग्री। हो जाएगा a माइनस 60 डिग्री प्लस a बराबर 30 डिग्री। तो a 2a हो जाएगा बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे देखें माइनस 60 डिग्री है, इधर आएगा तो प्लस का 60 डिग्री। तो 2a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री बटा 2। a का मान हो जाएगा 45। अब चूंकि जो b का मान है वो 60 डिग्री माइनस a है, तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस a का मान 45 डिग्री। तो b का मान हो जाएगा बच्चों 15 डिग्री। b का मान 15 डिग्री होगा। ठीक है, लग गया था क्या आप लोगों का? सारे बच्चों का लग गया? देखिए बच्चों, साइन a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 बटा 2। तो लिखेंगे साइन a प्लस बी बराबर कितने डिग्री का मान है साइन में ये 60 का, साइन 60 डिग्री। तो कोणों की तुलना करने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री माइनस बी। ये a का मान है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब चूंकि वहां पे दे रखा है cos a माइनस बी बराबर बच्चों कड़ी में 3 बटा 2। cos में ये कितने डिग्री का मान है 30 का, cos 30 डिग्री। तो कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a का मान यहाँ पे पुट कर रहे हैं बच्चों 60 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये जाएगा -2b बराबर 30 डिग्री। अच्छा ये 60 इधर आएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा -60 डिग्री। तो -2b
बराबर -30 डिग्री। तो बी बराबर रहेगा बच्चों -30 डिग्री बटा -2। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा 15 डिग्री। अब चूंकि ए का जो मान है वो कितना है 60 डिग्री माइनस बी है, तो ए बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस बी, बी का मान 15 डिग्री, तो ए का मान हो जाएगा बच्चों 45। आया था इतना आप लोगों का, बताएं। ए का मान 45, बी का मान 15 आ गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें सर्वसमीका यूज करेंगे हम, ठीक है, बाद में सर्वसमीका आएगी, ठीक है। देखिए 6x बराबर सेक थीटा 2019 के पेपर में था यूपी बोर्ड के, 6 बटा x tan थीटा इज इक्वल टू, तो हमें इतना प्रूव करना है, ठीक है, इतना प्रूव करना है, ठीक है। अब सर्वसमीका एक है बच्चों 1 प्लस, सुनो ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या अगर इसको tan स्क्वायर के इधर भेजेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर कितना बच्चों थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये tan इधर भेजेंगे तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, बराबर कितना होता है 1, ठीक है। अब जरा वो करेंगे, ठीक है, लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक की जगह कितना है 6x है, तो 6x का स्क्वायर लिख लें, माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह क्या है 6 बटा x का होल स्क्वायर बराबर कितना है, तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 36 बटा x स्क्वायर बराबर 9 कामन ले, बताएं 9 और 4 कामन लेंगे, ठीक है, 36 कामन ले रहे हैं, ठीक है, 36 कामन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर कितना 1। अब देखिए यहाँ पे 9 चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें 36 को 9 गुणे 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 4 तो चाहिए नहीं, 9 चाहिए, तो 9 को रहने दो, ठीक है, 9 को रहने दो। ए बच्चों आवाज नहीं था, देखिए बराबर कितना 1/4 आ गया क्या, अरे 4 का मल्टीप्लाई है डेट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो उसका मान पूछ रहा है कि उसका मान कितना होगा, तो उसका मान 1/4 होगा। अब कहेंगे ये फार्मूला सर कहाँ से लिखे, सर्वसमीका है, ठीक है, कराएंगे अभी, हम कराएंगे, ठीक है, इसके बाद जब करा लेते हैं तो फिर कराएंगे, वहां पे आएगा। सर्वसमीका क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो हम क्या किया tan स्क्वायर थीटा को इधर भेजे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद देखें सेक थीटा का मान कितना, सेक थीटा का मान 6x है, तो यहाँ 6x रख दिए, 6x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ tan थीटा का मान 6/x है, tan थीटा का मान 6/x है, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिए। यहाँ देखें 6x का स्क्वायर करेंगे 36x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 36 कामन ले लिए, x स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1, 9 चौक को 36 हो जाएगा इतना। 4 तो हमें चाहिए नहीं, हमें 9 चाहिए, यहाँ पे इसके साथ हमें 9 चाहिए, तो 4 का गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा 12, तो 9 और फिर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x² का मान 1/4। अब सवाल दिख गया तो बता दिया आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि छूट जाता है ये सवाल, ठीक है। तो सर्वसमीका का यूज करके हम लोग इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 4 नंबर में आया।